प्राचीन काल में जब लोग ऋतुओं और नक्षत्रों के संकेत से अपने काम बांधते थे, तब बृहस्पति देव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता था। लोग बताते थे कि जो जन श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और दुखों के बादल छंट जाते हैं। उसी प्राचीन समय की 5 लंबी कथाएं यहाँ सुनाई जा रही हैं। हर कथा में बृहस्पति देव की कृपा का स्वर गूंजता है। कोई देव के व्रत से भूख में भी तृप्ति पाता है, कोई संकटों की झड़ी में भी राह देख लेता है और अंततः घर परिवार की काया पलट हो जाती है। पहली कथा की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। गांव मिट्टी की दीवारों से सजा था, खेतों में सरसों खिलती थी और शाम होते ही गोठानी सुगंध बहती थी। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम सुहानी था। पति दिन भर लकड़ी चुनता और वह घर घर दीपक बनाती। सुहानी का मन बृहस्पति देव में अटूट था। हर बृहस्पतिवार वह पीले वस्त्र पहनती, चने के आटे से रोटी बनाती और केले के पेड़ के नीचे दिया जलाती। मन में एक ही प्रार्थना रहती, हे गुरुदेव, मेरे घर में सच्चा ज्ञान आए और मेरी रसोई का धुआं कभी न रुके। गांव की कुछ औरतें उसकी भूख गरीबी देखकर पूछती कि तू इतना सब कैसे निभाती है। सुहानी मुस्कुरा देती, कहती कि देव प्रसन्न हो तो राई का दाना भी पर्वत सा हो जाता है, और यदि देव रूठ जाए तो भरा घड़ा भी छलकता नहीं। वह मंदिर से कुटीर लौटते हर राहगीर को जल देती। एक बृहस्पतिवार को तेज आंधी चली। आकाश में बादल घिर आए, उसके घर का चूल्हा बुझ गया और आटा भी बस मुट्ठी भर था। उसी समय द्वार पर एक वृद्ध साधु आ खड़ा हुआ। उसने कहा कि माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ अन्न दे दो। सुहानी की आंखों में दया आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भर चने के आटे को जल से गूंधा, उसमें हल्दी मिलाई, चूल्हा फिर से सुलगाया और पतली रोटियां सेंकी। घर में घी नहीं था तो उसने पानी ही छिड़क दिया और मुस्कराते हुए साधु को खिला दिया। साधु ने तृप्त होकर आशीष दिया, कहा कि तूने बृहस्पति को भोग लगाया है। साधु ने जाते समय कहा कि अगले बृहस्पतिवार पीले पुष्प ले जा और गुरु के देवालय में चढ़ा आना। सुहानी ने प्रण किया। अगले सप्ताह उसने खेत के किनारे उगी जंगली पीली कुसुमें तोड़ी, देवालय में दिया जलाया और कथा सुनी। लौटते ही उसे रास्ते में एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा भारी था पर वह फूटा हुआ लगता था। उसने सोचा कि इसे घर ले जाकर पानी रखूंगी। घर पहुंचकर देखा कि घड़ा भीतर से सुनहरा था। उसके कण कण में अनाज की सुगंध थी। रात भर उस घड़े से चावल निकलते रहे और सुबह तक उसकी रसोई भर गई। उसने प्रसन्नता से देव का स्मरण किया। गांव की एक पड़ोसिन इस चमत्कार को देखकर ईर्ष्या से जल गई। उसने सुहानी से उसकी विधि पूछी और दूसरे ही सप्ताह करते करते केले के पेड़ को पानी देने के बजाय उसने उस पर कीचड़ फेंक दी। मन में तिरस्कार लाया। उसी रात उसके घर का अनाज भीग कर सड़ गया और चूल्हा ठंडा हो गया। कई दिनों बाद वह पड़ोसिन पश्चाताप कर सुहानी के साथ देवालय गई। वहां कथा फिर से सुनी। उसने विनम्र होकर गुरुवार को नम्रता से व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर की कड़वाहट मिटने लगी। बृहस्पति देव ने उसकी बुद्धि सुधारी और वह अपने कर्म से सुख पाने लगी। पहली कथा यहीं फलवती हुई। सुहानी ने जीवन भर यह व्रत निभाया। उसने अतिथियों की सेवा की, गुरु के पौधे में जल दिया, पीला अन्न दान किया और ज्ञान की मशाल जलाए रखी। उसकी संतानें सयानी हुईं। घर में सद्भाव रहा और गांव में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि श्रद्धा से छोटा घर भी धर्मशाला बन जाता है। अब दूसरी कथा सुनो। यह कथा एक बड़े राज्य की है, जहां राजा युद्ध और शिकार में मग्न रहते थे और राजकुमार का मन विलास में डूबा था। राज्य में सोना मोती था पर बुद्धि का दीप मंद था। राजगुरु कई बार समझाते कि बृहस्पति की कृपा के बिना वैभव भी टिकता नहीं। राजकुमार देवव्रत को पीले रंग से चिढ़ थी।
वह कहता कि वीरता का रंग लाल है, पीला रंग तो साधुओं का है। एक दिन उसने जंगल में एक सुंदर गौ देखी। उसके माथे पर पीली धूल जैसे चांदनी थी। वह गौ राजगुरु की थी, जो उसे पूजा के बाद चरने को छोड़ते थे। राजकुमार ने जिद में आकर गौ को अपने अस्तबल में बांध लिया। राजगुरु ने शांत स्वर में कहा कि यह गौ मेरे बृहस्पति अर्चन की सखी है, इसे लौटाओ। राजकुमार हंस पड़ा, बोला कि राज्य में जो दिखे वह राजकुमार का है। इसी रात से राज्य में अजीब विपत्ति आने लगी। आकाश में बादल आते और लौट जाते, खेतों में अंकुर सूख जाते, व्यापार की राहें बंद हो गईं। दूत आते और बुरी खबर सुनाते। राजा चिंतित हुए, राजमहल के दीपक टिमटिमाने लगे। राजकुमार का मन भी बेचैन हुआ। उसने स्वप्न में देखा कि पीले रंग का एक देव ज्योति बनकर उसकी बाट रोक रहा है। सुबह वह एक पुराने पीपल के नीचे पहुंचा। वहां एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। राजकुमार ने नम्र होकर पूछा कि यह विपत्ति क्यों आई। तपस्वी ने कहा कि तूने गुरु की गौ को रोका और पीले धर्म से मुंह मोड़ा। गुरुवार को व्रत कर गौ को लौटा। पीत वस्त्र का आदर कर और ज्ञानियों का मान रख। राजकुमार को बात समझ आई। उसी दिन उसने गौ को स्वयं राजगुरु के चरणों में छोड़कर क्षमा मांगी। अगले बृहस्पतिवार उसने उपवास किया, पीले पुष्प चढ़ाए और दान दिया। राजदरबार में कथा सुनवाई। रात को वर्षा पड़ी। खेतों में नमी आई और सूखे चेहरों पर जीवन खिल उठा। राजकुमार ने अपने हृदय में गर्व का जाल तोड़ दिया। उसने हर गुरुवार को गौ माता को चारा दिया, गुरुओं का सम्मान किया और पीले वस्त्र को शौर्य का रंग भी माना, क्योंकि शौर्य वही जो अहंकार को हराए। राज्य में न्याय की हवा चली और बृहस्पति की कृपा से ज्ञान सभा फिर उजियारी हुई। कई वर्षों के बाद जब वह स्वयं राजा बना तो उसने एक देवालय बनवाया, उसमें केले का वृक्ष लगाया, जल स्रोतों की मरम्मत कराई। हर बृहस्पतिवार अन्न क्षेत्र में दान होने लगा। राजगुरु ने कहा कि राज्य चलता ही गुरु कृपा से है, शरीर चलता ही प्राण से है और धन चलता ही दया से है। राजा ने अपने उत्तराधिकारी को यही मर्यादा सौंपी, कहा कि धन रखना पर धर्म को मत छोड़ना, तेज रखना पर तिक्तता को मत पालना और गुरुवार को अपनी बुद्धि को धोना, जैसे नदी पत्थरों को धोकर चिकना करती है वैसे ही व्रत मन के कोने कोने में शांति का लेप करता है। अब तीसरी कथा सुनो। यह कथा नगर के प्रतिष्ठित सेठ धनपाल की है। उसके गोदाम अनाज से भरे थे, उसके जहाज समुद्र पार करते थे, पर उसके व्यवहार में कठोरता और अधैर्य था। उसे व्रत और कथा बेमानी लगते थे। वह कहता कि व्यापार ही मेरा देव है, लाभ ही मेरी पूजा है। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने लोगों से कहा कि बृहस्पतिवार को शुचिता रखना, बाल न कटवाना, तेल साबुन से स्नान न करना, पीले अन्न से भोग लगाना, कथा सुनना और दिन भर कटु वचन न कहना। सेठ ने सुनकर हंसी उड़ाई और उस दिन ही उसने बड़े सौदे की धूम मचा दी। सेठ ने गुरुवार के दिन ही कर्ज की वसूली करवाई, गरीब ऋणी का घर खाली कराया और शाम को भारी भोज आयोजित किया। नर्तक आए, शोर मचा। उस रात से उसके व्यापार में अजीब उलझन पैदा हुई। जहाज लौटकर नहीं आए, गोदाम में आग लग गई और उसके साथी अलग होने लगे। सेठ को बेचैनी होने लगी। उसने एक दिन देखा कि उसके आंगन में एक कुम्हार की बेटी बैठी है। वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। उसने पीले चावल का नैवेद्य रखा था और धीमे स्वर में प्रार्थना कर रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि सेठ की आंखें नम हो गईं। सेठ की पत्नी सुमित्रा पहले से व्रत करती थी, पर सेठ की इच्छा के डर से वह धीमी रहती थी। उस दिन उसने साहस कर कहा कि मुझे कथा सुनने दो और गुरुवार के दिन कठोर व्यापार मत करना। सेठ ने हठ पर पर्दा डाला, पर भीतर से पिघल गया और उसने अनुमति दे दी। अगले गुरुवार सुमित्रा ने आंगन धोया, अल्प जल से देव को स्नान कराया, पीले वस्त्र का आसन रखा, केले के पत्ते पर भोग रखा और कथा सुनाई।
कथा के बाद उसने पीले फूल बांटे और एक गरीब को अनाज दिया। उसी शाम एक लंबे समय से रुका हुआ व्यापार संदेश लेकर दूत आया। दूत ने बताया कि समुद्र की आंधी थम गई है, जहाज सुरक्षित हैं। एक राजा ने उन पर अपना हाथ रखा था, पर अब अनाज का मूल्य बढ़ गया है। यदि सेठ धैर्य रखे तो भारी लाभ होगा। सेठ ने उस रात पहली बार शांत होकर भोजन किया और पत्नी के साथ देव को धन्यवाद दिया। सप्ताह बीता। सेठ ने सोचा कि मैं स्वयं कथा सुनूं। उसने आंगन में बैठकर कहा कि गुरुदेव, मुझे अहंकार से मुक्त करो, मुझे विवेक दो। कथा के बाद उसने ऋणी की बैलगाड़ी लौटा दी और हाथ जोड़े। उसी दिन उसका पुराना मित्र लौटा और साझेदारी फिर से बनी। सेठ ने जाना कि व्रत कठोरता नहीं है, यह मन को कोमल करने का उपक्रम है। यह अपने लोभ को बंधन में रखने का अभ्यास है। उसने व्रत की मर्यादा रखी, गुरुवार को दान दिया, क्रोध को दूर रखा और व्यापार में न्याय किया। बृहस्पति की कृपा से उसका घर फिर हंसने लगा। कई वर्षों बाद नगर के लोग सेठ से कहते कि तुम्हारे गोदाम से अनाज की सुगंध ही नहीं, दया की भी सुगंध आती है। सेठ मुस्कराता और कहता कि दया से विवेक जन्म लेता है और विवेक से समृद्धि लंबे समय तक रहती है। बृहस्पति देव के व्रत ने मुझे यही समझ दी। अब चौथी कथा सुनो। यह कथा एक ब्राह्मण कन्या की है। उसका नाम वैदेही था। पिता वेद पाठ करते थे, पर घर की दशा साधारण थी। वैदेही के पास पीला वस्त्र नहीं था। उसने पुराने कपड़े से पतली पट्टी काटी और हर गुरुवार उसे धोकर धूप में सुखाती और सिर पर बांधकर पूजा करती। वैदेही रोज पीपल और केले के वृक्षों को प्रणाम करती, आंगन में तुलसी को जल देती और गांव में आने वाले अतिथि को जूठा न होने वाला जल परोसती। एक बार बृहस्पतिवार को वर्षा बहुत तेज हुई। घर में आटा कम था। पिता दूर गांव कथा सुनाने गए थे और माँ बीमार थीं। उस दिन दोपहर को एक कुत्ता द्वार पर आकर बैठ गया। उसका शरीर भीग रहा था और आंखें नम थीं। वैदेही ने उसकी पीठ पर पीली मिट्टी मल दी ताकि उसे गर्मी मिले। उसने चने के आटे की पतली रोटी बनाई और थोड़ा सा घी जो बचा था उसे ऊपर टपका दिया और कुत्ते को खिला दिया। कुत्ते ने संतोष से पूंछ हिलाई, फिर धीरे से आंगन में घूमकर तुलसी के पास लेट गया। रात को वैदेही ने स्वप्न देखा कि वही कुत्ता चमकते स्वरूप में बदल रहा है। उसने कहा कि मैं बृहस्पति का दूत हूँ। तूने प्रेम से जो भोग लगाया वह मेरे स्वामी तक पहुँच गया और तेरा भाग्य जाग रहा है। कुछ दिनों बाद नगर के राजा ने अपने छोटे पुत्र के लिए वधू की खोज की। कई घरों में दीप जले। वैदेही के घर में सादगी थी, पर उसकी आंखों में तेज था। राजकुमार ने जब कुटीर में प्रवेश किया तो उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते तुलसी के गमले से बचा। वैदेही ने सहारा दिया। राजकुमार ने विनम्रता देखी और वैदेही के पिता का ज्ञान सुना। उसने कहा कि राजमहल में वैभव बहुत है, पर स्थिरता सरलता ढूंढने पर मिलती है। वैदेही ने कहा कि मेरी संपदा यही व्रत है और मेरा सजना संवरना इसी पीली पट्टी से है। राजकुमार मुस्कराया और विवाह का संकल्प बोला। विवाह के बाद भी वैदेही ने व्रत नहीं छोड़ा। उसने राजमहल की सेविकाओं को कहा कि गुरुवार को कटु वचन न कहो, पीले अन्न का मान रखो और किसी याचक को खाली मत लौटाओ। कुछ दिनों बाद वह कुत्ता फिर महल में आया। प्रहरी उसे रोकने लगे। वैदेही ने उसे अपने हाथ से खिलाया। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। बृहस्पति देव ने आशीष दिया, कहा कि तूने जीव मात्र में मेरा रूप देखा, यही गुरु का धर्म है। जो सब में प्रकाश देखे और उसी प्रकाश के साथ व्यवहार करे। वैदेही ने आशीर्वाद लेकर राज्य की स्त्रियों में कथा का चलन प्रचलित कर दिया। राज्य में अनेक कन्याएं वैदेही की कथा सुनती। वे पीली रसोई बनाती, गरीबों को घी रोटी खिलाती और बड़ों का आदर करती। वैदेही ने कहा कि व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, यह मन का भोजन भी है, जो हमें धैर्य देता है और हमारे कर्म को मधुर बनाता है।
अब 5वीं कथा सुनो। यह कथा रेगिस्तान से घिरे एक राज्य की है, जहां मरुहवा गर्म था और वर्षा कई बरस नहीं आई थी। राजा दूर सीमा पर थे। राज्य की देखभाल रानी करती थी। रानी का नाम नर्मदा था। वह साहसी थी और प्रजा को अपने परिवार की तरह मानती थी। सूखा बढ़ा तो कुएं सूख गए। लोग दूर दूर तक पानी खोजने लगे। पशु चरागाह छोड़ने लगे। रानी ने मंत्रियों से कहा कि हम केवल कर नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रजा के मन को भी संभालेंगे। उसने कहा कि हर गांव की स्त्रियां बृहस्पतिवार को व्रत करें, कथा सुने और मिलकर तालाब की मरम्मत करें। रानी स्वयं पीले वस्त्र पहनकर निकली। उसने पुराने केरे के पास मिट्टी उठाई और तालाब की दीवार को थामा। उसने केले के वृक्ष लगाए और हर थाली से एक कौर भूखे को देने का संकल्प कराया। मंत्रियों में एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कहा कि इससे पानी नहीं आएगा। रानी ने शांत स्वर में कहा कि कर्म और करुणा दोनों करना होगा। हम आसमान की ओर भी देखेंगे और धरती की मरम्मत भी करेंगे। गुरुवार की कथा से मन बंधता है और बंधा मन मिलकर काम करता है। प्रजा को हिम्मत मिलती है। वही हिम्मत रेगिस्तान में भी नहर बनाती है। कई सप्ताह तक औरतें एक साथ जुटीं। उन्होंने सूखी मिट्टी खुरची, पत्थर जमाए, पीले फूलों से देव को प्रणाम किया और एक दूसरे के घर से पानी बांटा। बच्चों को कहानी सुनाई कि बृहस्पति ज्ञान के देव हैं। उनकी कृपा से दिशा मिलती है और दिशा से कठिन राह भी सरल लगती है। एक बृहस्पतिवार को रानी ने स्वप्न देखा कि पीले बादल ऊंट की चाल से राज्य में आ रहे हैं। सुबह उसने आकाश देखा। धूल के पीछे नमी थी, पर लोग डरते थे, कहीं यह धोखा न हो। रानी ने ढोल बजवाया, कहा कि हम आशा को धोखा नहीं कहेंगे, हम आंगन में दीप जलाएंगे। लोगों ने दीप जलाए, कथा सुनाई और तालाब किनारे बैठकर गीत गाए। शाम होते होते हवा का ताप कम हुआ। रात को बूंदें पड़ीं, मिट्टी ने सुगंध छोड़ी। तालाब के कर्ण पर पानी जमा होने लगा। पशुओं ने गर्दन उठाकर आसमान देखा और लोगों की आंखों में चमक लौट आई। रानी ने अगले दिन अनाज भंडार से दाने खुलवा दिए। कहा कि जो भूखा हो वह ले जाए, किसी द्वार को बंद न करो, गुरुवार को दान दो और सप्ताह भर मिट्टी को सहेजो। फिर वर्षा बढ़ी और खेतों में हरी लहर दौड़ी। रानी ने देवालय में पीत ध्वज चढ़ाया और धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद राजा सीमा से लौटे। उन्होंने देखा कि रानी ने सूखे राज्य को संभाल रखा है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, तालाब लबालब हैं और बाजार में चहल पहल है। रानी ने कहा कि यह सब गुरुवार के व्रत और सामूहिक श्रम की कृपा है। गुरुदेव ने मन को जोड़ा और मन ने धरती को जोड़ा। राजा ने राजसभा में घोषणा की कि हर बृहस्पतिवार राज्य के कोष से अन्नदान होगा, तालाबों की रखवाली होगी और कथा घर घर पहुंचेगी। उन्होंने दुर्बलों के लिए नए कुएं खुदवाए। राजगुरु ने रानी की प्रशंसा की, कहा कि ज्ञान और दया का मेल ही सच्चा शासन है और वही गुरुवार की सीख है। इन 5 कथाओं में एक ही सूत्र छिपा है कि बृहस्पति देव केवल स्वर्ग के देव नहीं हैं, वे विवेक के देव हैं। वे उस क्षण में उपस्थित होते हैं जब हम अपने स्वार्थ को थोड़ा छोटा करते हैं और किसी जीव की भूख प्यास थामते हैं। तब हमारी बुद्धि उजियारी हो जाती है। व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत का अर्थ है कटुवचन छोड़ना, क्रोध छोड़ना, आलस्य छोड़ना और गलत लाभ का लोभ छोड़ना। जब हम यह सब छोड़ते हैं तब भीतर एक जगह बनती है जहाँ ऋषियों का वचन सुनाई देता है और ईश्वर का आश्वासन स्फुरता है। वही गुरु की कृपा है। पीला रंग केवल कपड़े का रंग नहीं है, यह गर्म धूप का साहस है, यह पके धान का संतोष है, यह हल्दी की शुद्धता है। इसलिए कथा में पीला इतने रूपों में आता है, कहीं फूल बनकर, कहीं वस्त्र बनकर, कहीं रसोई की रोटी बनकर और कहीं जीवों पर मल दी गई गरम मिट्टी बनकर। कथा सुनने वाला हर जन अपने घर के अनुसार विधि कर सकता है। कोई केले के पेड़ को जल दे, कोई गौ को चारा दे,
कोई भूखे को रोटी दे, कोई नदी तालाब की सेवा करे और कोई केवल कटुता को छोड़ दे। बृहस्पति देव का व्रत उसी के मन में फलता है जिसमें कोमलता होती है। कभी कठिनाई आए तो पहली कथा याद करो कि छोटी मुट्ठी भी देव को अर्पित हो तो आशीष का घड़ा भर देता है। अहंकार आए तो दूसरी कथा याद करो कि पीली गौ के सम्मान से ही राज्य की धारा सुधर जाती है और जीवन में शांति लौट आती है। व्यापार में उलझन आए तो तीसरी कथा समझाती है कि कठोरता छोड़ दो, न्याय अपनाओ, ऋणी को थोड़ी राहत दो और गुरुवार को मन की सफाई करो, तब भाग्य का चक्र फिर सहजता से घूमता है। रिश्तों में खटास आए तो शांति से कथा सुनो और मधुर वचन का व्रत लो। संसार में दया की कमी लगे तो चौथी कथा का दर्पण देखो कि वैदेही ने एक भीगे पशु को भोजन देकर देव का दर्शन पाया। जीव सेवा से देव सेवा का पुल बनता है और वही पुल हमें हर तूफान में बचाता है। घर परिवार में प्रेम खींचित बढ़ता है। समाज में निराशा घिरे तो पांचवी कथा का सहारा लो, मिलजुल कर व्रत करो, श्रमदान करो और आशा का दीप जलाओ, तब रेगिस्तान भी हरा होता है और सूखे मन भी भीगते हैं। बृहस्पति देव की कृपा से बुद्धि एक दिशा पकड़ती है, उसी दिशा में जीवन का रथ स्थिर चलता है। अंत में यही प्रार्थना कि हर बृहस्पतिवार हमारा मन विनय से भरा रहे। हम गुरुजन का सम्मान करें, पीले अन्न से भोग लगाए, कथा सुने और सच्चे काम में हाथ बंटाए। धन आए तो दान करे, दुख आए तो धैर्य रखे और हर परिस्थिति में सत्य का साथ निभाए। जब अगला बृहस्पतिवार आए तो इन कथाओं को याद कर दीप जलाओ, परिवार को साथ बिठाओ और शुद्ध मन से कथा सुनाओ। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि निर्मल रहे, हमारा कर्म हितकर रहे और हमारा घर प्रेम का आंगन बना रहे। यही बृहस्पतिवार व्रत कथा का मंगल संदेश है।